हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आशा है अच्छे होंगे। वेलकम है आपका एक और नई वीडियो के साथ वेदांत एजुकेशन में। आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होंगी। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। हमने स्टार्ट कर रखा था हमारा इंडिया का फिजिकल फीचर्स, और उस फिजिकल फीचर्स में हम क्या कर चुके हैं। आपका हिमालयन रीजन हम कर चुके हैं, हम इंडियन प्लेन रीजन हम कर चुके हैं, ईस्टर्न प्लेट्यू है, वेस्टर्न सेंट्रल प्लेट्यू है, सेंट्रल हाईलैंड है, या हम कहें पेनिनसुलर इंडिया हम कर चुके हैं। और बेसिक तो हमने पेनिनसुलर फिजिकल फीचर का कर ही लिया था। तो आज हम करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक। एक नए टॉपिक के साथ आपका स्वागत करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो आइए चलते हैं हम अब अगले टॉपिक, जिसका नाम है द इंडियन डेजर्ट, जो अपने आप में अपनी महत्ता को लिए हुए है। तो ये कहाँ पे पड़ता है? इट इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अरावली हिल्स लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। यहाँ पे अरावली है, अरावली के नॉर्थ वेस्ट में, यहीं से आपकी अरावली जो है वो जा रही है। तो अरावली के नॉर्थ वेस्ट रीजन में क्या पड़ता है? आपका इंडियन ग्रेट डेजर्ट हम बोल सकते हैं। थार का मरुस्थल इसका नाम भी है, वो भी आप बोल सकते हो। इट इज एन अंडुलेटिंग टोपोग्राफी विद डॉटेड लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स एंड बरखांस। ये अंडुलेटिंग है, प्लेन एरिया नहीं, अंडुलेट। कहीं पे थोड़ा बहुत ऊंचा उठ जाता है, कहीं पे पहाड़ है, छोटे मोटे कंकड़ है, क्योंकि अरावली जो है वो हमारी पहाड़ी है। बहुत पुरानी जो आपकी सबसे पुरानी अगर आप बोलो तो वो अरावली पर्वत यहाँ पे रहेगी। तो वो भी आपकी राजस्थान में है, डेजर्ट में है। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स हैं, बड़े लंबे लंबे जो है ड्यून्स हैं, मिट्टी के जो है बने हुए हैं। बरखांस है, कल भी हमने बात की थी, इस तरीके से मिट्टी के ढेर जो है वो बन जाते हैं। दिस रीजन रिसीव्स लो रेनफॉल बिलो 50 मिलीमीटर इन अ ईयर। एक साल में 150 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है, इस वजह से यहाँ पे सूखा है, और इसी वजह से इसका नाम डेजर्ट है। डेजर्ट भी हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका हॉट डेजर्ट और दूसरा होता है आपका कोल्ड डेजर्ट। हॉट डेजर्ट का मतलब क्या है? जहाँ की भूमि, जहाँ का स्थल जो है वो सूखा पड़ा है, बंजर है। चाहे वो बहुत ज्यादा ठंड हो, चाहे वो बहुत ज्यादा गर्मी में हो। बहुत ज्यादा गर्मी होगी तब भी आपकी एग्रीकल्चर या लैंड फर्टाइल नहीं होगी। बहुत ज्यादा ठंड होगी तब भी आपकी लैंड फर्टाइल नहीं होती। तो हमारे पास लद्दाख का जो रीजन है वो आपका कोल्ड डेजर्ट है, और राजस्थान का जो रीजन है वो आपका हॉट डेजर्ट है। याद रखेंगे इस बात को भी। इट हैज एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन कवर। एरिड है, सूखी जमीन है। अगर सूखी जमीन है तो वेजिटेशन कहाँ से होगी? तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है मोटे अनाज ही होते हैं, बाजरा है, रागी है, दालें हैं। तो इस तरीके की जो है क्रॉप यहाँ पे उगाई जाती है, क्योंकि बहुत कम बारिश होती है और इन चीजों में आपको जो है बारिश कम की जरूरत होती है। बिकॉज ऑफ दीज फीचर्स इट इज नोन एज मरुस्थली। इन्हीं फीचर्स की वजह से हम इसको क्या नाम से जानते हैं? मरुस्थली के नाम से जानते हैं, मरुस्थल के नाम से जानते हैं। इट इज बिलीव्ड दैट ड्यूरिंग मेसोजोइक ईरा दिस एरिया इज अंडर सी। ऐसा माना जाता है कि मेसोजोइक ईरा के टाइम पे ये एरिया कहाँ था? समुद्र के अंदर था, मतलब इतना गहरा था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे क्लाइमेटिक के अंदर जो है चेंज आता गया, परिवर्तन आते गए, तो ये अब क्या हो गया है? ये एरिया डेजर्टेड रीजन बन गया है। दिस कैन बी corroborated by the evidence available at Wood Fossil Park at Akal and Marine Deposit around ब्रह्मासर नियर जैसलमेर। ये कैसे, कहाँ से पता चलता है हमें कि अंडर सी होगा? कि कुछ आपको क्या मिले हैं वहां पे? फॉसिल्स मिले हैं। कहाँ पे? फॉसिल पार्क है आपका अकाल और मेराइन डिपोजिट तो इसके पास है, ब्रह्मासर में है। ये किसके पास है? ब्रह्मासर जो आपका जैसलमेर में है। और इसकी एज जो है वो लगभग कितनी बताई गई है? 180 मिलियन ईयर इसकी एज बताई गई है। तो मतलब माना जाता है कि एक टाइम पे बहुत ज्यादा पानी होता था, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया है? आपका सूखा पड़ा हुआ है, बिल्कुल। बारिश भी बहुत कम होती है और रिवर्स भी वहां पे नहीं है। लूनी रिवर है जो यहीं से चलती हो और वही मिट्टी में ही गुम हो जाती है। तो द अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर ऑफ द डेजर्ट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। जो अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर आपको मिलती है, हमने पेनिनसुलर प्लेटू पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि यहीं पे हमारा मालवा का प्लेटू भी है, आपके मध्य प्रदेश और राजस्थान का के पास में ही, अरावली के
ईस्ट में। तो ये क्या कहता है कि जो अंडरलाइन जो रॉक स्ट्रक्चर वहां पे मिलते हैं वो किसका एक्सटेंशन है, आपका पेनिनसुलर प्लेटू का ही एक्सटेंशन है, वहां तक बढ़ा हुआ है। Yet due to the extreme arid condition, its surface feature have been carved by physical weathering and विंड एक्शन। तो हमें पता है ये बिल्कुल सूखा है, बहुत ज़्यादा सूखा होने की वजह से, बहुत ज़्यादा एरिड कंडीशन होने की वजह से, हवाओं की वजह से यहाँ पे क्या होती है, फिजिकल वेदरिंग होती है, कटाव होता है किसका, मिट्टी का। क्योंकि रॉक स्ट्रक्चर जो है सॉफ्ट रॉक भी होती है और हार्ड रॉक भी होती है, उन्हीं की वजह से आपके अलग अलग तरह के क्या बनते हैं, यहाँ पे फीचर्स बनते हैं, लैंडफॉर्म्स बनती हैं। मशरूम रॉक आपको यहाँ पे मिलेंगी, ये रही आपकी स्ट्रक्चर मशरूम रॉक। ऊपर से तो जो है छज्जा सा बना रहता है, नीचे से टूट जाती है, क्योंकि नीचे यहाँ पे क्या होते हैं, जो हार्ड रॉक होती है वो तो एज इट इज रह जाती है, लेकिन जो सॉफ्ट रॉक होती है उसको मिट्टी के जो है हवाएं जो है वो तेज चलती हैं तो वो तोड़ के ले जाती हैं। इसके बाद है शिफ्टिंग ड्यून्स। शिफ्टिंग ड्यून्स का मतलब क्या, ड्यून बड़े बड़े ढेर आपके मिट्टी के होते हैं, हवाएं चलती हैं तो एक जगह से दूसरी जगह पे क्या है, मिट्टी शिफ्ट होती रहती है। नेक्स्ट है ओएसिस। ओएसिस क्या है, डेजर्टेड एरिया के अंदर, वैसे तो पानी के एरिया को ओएसिस बोलते हैं, तो डेजर्टेड एरिया के अंदर जो फर्टाइल लैंड है, डेजर्टेड रीजन में जो फर्टाइल लैंड है उनको हम क्या बोलते हैं, ओएसिस। और ये कहाँ पे मिलते हैं, मोस्टली आपको सदर्न पार्ट ऑफ डेजर्ट यहाँ पे मिलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन डेजर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ओरिएंटेशन अगर हम देखें तो नदरन डेजर्ट एंड सदर्न डेजर्ट हम बोलते हैं। सो नदरन जो आपका है वो सिंध की साइड आ जाता है, इस साइड पंजाब की साइड, सिंध जो है पंजाब या फिर आपका जो सिंध आज के टाइम पे पाकिस्तान में है, तो इस साइड वाला एरिया आ जाता है। और रन ऑफ कच्छ गुजरात की साइड वाला आपका जो आ जाता है सदर्न पार्ट आ जाता है किसका, डेजर्टेड रीजन का। मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर एफीमेरल। एफीमेरल कौन सी रिवर होती हैं, जो बारिश के टाइम पे ही बहती हैं, जो बारिश आने पे पानी मिल जाता है तो बहने लगती हैं, अदरवाइज पूरे साल वो सूखी रहती हैं। बट मेनली मैंने आपको पहले भी बताया था यहाँ पे लूनी रिवर ही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कई सारी छोटी छोटी रिवर बहती हैं और वहीं नालों के तरह बहती हैं और वहीं पे जो है प्लायास वगैरह में छोटे छोटे तालाब में गुम हो जाती हैं। लेक्स एंड द प्लायास हैव ब्रैकिश वाटर। जो लेक है वहाँ पे तालाब हैं या फिर आपकी जो हैं प्लायास हैं, छोटे छोटे एरियाज है जहाँ पे पानी इकट्ठा हो रखा है, वो ब्रैकिश वाटर है, खारा पानी है, जो वहाँ के नमक बनाने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो नमक का जो इम्पोर्टेंट साधन वहां पे है वो क्या है आपका, ये प्लायाज और लेक्स हैं। तो ये था हमारा टॉपिक इंडियन डेजर्ट। आशा है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम करेंगे कोस्टल प्लेन्स।